और निजानंद युवा परिषद के फेसबुक आईडी से जुड़े हुए जितने भी सुंदर साथ एवं साथी हुए हैं, सबको स्वागत करते हुए महात्मा श्री सुशांत जी को, सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम अर्पण करते हुए आज का क्लास का प्रारंभ करने के लिए मैं विनम्र अनुरोध करूंगा सुंदर साथ जी। आज कल के प्रश्न का जो उत्तर का प्रोग्राम था वो तैयार हो रहा है। इस कार्यक्रम के बाद सुंदर साथ जी को जानकारी देंगे हम। और दूसरी बात, जो वीकली प्रोग्राम भी है, संभव हो सके तो आज करेंगे, नहीं तो कल करेंगे। और महात्मा श्री सुशांत जी को मैं अर्जी करता हूं कि कल का जो क्विज कंपटीशन का नियम है, क्विज कंपटीशन में भाग लेने सुंदर साथ जी को जो नियम है उनके विषय में भी प्रश्न बनाने के लिए मैं अर्जी करता हूं महात्मा श्री सुशांत जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर सर जी। प्यारे सुंदर साथ जी, देखते ही देखते एक महीना कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, और अब ऐसा लग रहा है कि मात्र 1-2 दिन ही बचा है। जाते जाते बड़ा दुख का अनुभव भी होता है सुंदर साथ जी, लेकिन ये जो परम धाम 25 पक्ष का ज्ञान सुंदर साथ ने ग्रहण किया है, ये हमेशा जीवन में काम आएगा यदि हम इसका उपयोग करते रहेंगे तो। क्योंकि जो चीज का उपयोग नहीं करते हैं वो हमेशा खराब हो जाती है। तो आवश्यकता है कि क्विज कंपटीशन जो है, इसका उद्देश्य है ये सब सुंदर साथ का पूरे महीने भर का रिवीजन हो जाए। एनुअल एग्जाम साल में एक बार क्यों होता है? क्विज को उद्देश्य है कि सबै सुंदर साथ को पूरा महीना भर सीखेको विषयहरू सबैको रिवीजन भाई हो जाए। तो सुंदर साथ जी, क्विज में चाहे डेली क्विज हो, चाहे फाइनल क्विज हो, चाहे सप्ताह में इसका कैलकुलेशन करते हैं, एक आध प्रश्न सही गलत हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता सुंदर साथ जी। और क्विज में भी हम देखते हैं, अभी तक मैंने कई बार क्विज किया है और लक्ष्मण जी ने भी कई जगह क्विज किया है, लेकिन इसमें अनुभव में हर जगह के सुंदर साथ का अलग अलग अनुभव होता है। और कई सुंदर साथ क्विज को बहुत ही सीरियसली लेते हैं। सीरियसली किसको लेंगे? पढ़ने को नहीं लेंगे। क्विज में एक गलत हो गया या किसी को गलत जवाब दे दिया या किसी को सरल प्रश्न आ गया, किसी को कठिन प्रश्न आ गया, तो बहुत बुरा मान जाते हैं, बहुत ही सीरियसली गंभीरता ले लेते हैं सुंदर साथ जी। हमको ये समझना है कि हम भी एक सेवा कर रहे हैं, क्विज के माध्यम से ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। और जो भी इसमें प्रश्न है, एक व्यक्ति से प्रश्न, एक सुंदर साथ से प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन उसका जवाब 1000 सुंदर साथ सुनेंगे। सुंदर साथ जी, प्रश्न तो शोधने एउटा सुंदर साथ लाई, तो जवाब 1000 सुंदर साथ वो जवाब सुनेंगे। तो सुंदर साथ जी, क्विज का उद्देश्य जो है, इसमें एक तो होता है ज्ञानवर्धन, रिवीजन हो जाए, दूसरा होता है मनोरंजन। तो क्विज के विषय में नियम जो है मैं लास्ट में बताऊंगा, नहीं तो अभी बताऊंगा तो आप सब सुंदर साथ अब इसी का चिंतन शुरू कर देंगे, वही सोचने लगेंगे ये कैसा नियम, वो क्या है, ये क्या है सारा। तो पहले हम कल का जो रिवीजन करना है वो रिवीजन करेंगे। ये जो को रिवीजन करने 10-15 मिनट लागছে, केस बची। उसके बाद में आप सुंदर साथ जो पूछना पूछेंगे, यदि आपका पूछना पूरा हो जाएगा तो फिर मैं पूछना शुरू करूंगा। और जो भी क्विज के हैं, सभी टीम के जो सुबह का समय फ्री है ना कल, तो सुबह के समय में आपस में सब मिल करके एक दूसरे से प्रश्न पूछें।
एक दूसरे को जवाब दें, आपस में ही प्रश्नोत्तरी खेलें, सभी टीम के मेंबर आपस में। तो इससे क्या होगा कि सबका अच्छा परफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि क्विज में सुंदर साथ जी समय सीमा रहेगा, वो सब में नियम आपको बाद में बताऊंगा। तो कल हमने जो पढ़ा था एक रिवीजन करते हैं जरा सा। मानिक बड़ी रान की चांदनी, टापू महल, सागर और जिमी, इसके विषय में देखते हैं सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी, ये जो 25 पक्ष का विषय है, ये मात्र एक बौद्धिक विषय है, बस याद करके बैठ जाना, जैसे स्कूलों में परीक्षा देते हैं और भूल जाते हैं, वैसा विषय नहीं है। ये जो विषय है चितवनी ध्यान का विषय सुंदर साथ जी। ये देखिए, एक सागर में जो टापू महल है, एक सागर की लंबाई चौड़ाई कितनी है? जितनी एक महा हवेली की है। तो हांस बढ़ते हुए थोड़ी सी लंबाई चौड़ाई बड़ी हो जाती है, लेकिन आप यदि एक महा हवेली की लंबाई चौड़ाई बताते हैं तो भी आपका जवाब सही माना जाता है। तो देखेंगे, एक सागर के बीच में तीसरे हिस्से में 12,000 टापू महलों की 12,000 हारे हैं। एक लाइन में 12,000 लंबाई तरफ और चौड़ाई तरफ, दोनों तरफ 12,000 हवेलियां हैं, 12,000 टापू महल हैं, जिसमें एक एक टापू महल में एक एक हवेली की शोभा है। और दो टापू महल के बीच में उतना ही जल है। मान लो 400 का टापू महल है, 400 कोस का, तो 400 कोस का जल रहेगा। फिर 400 कोस में टापू महल, फिर 400 कोस में जल, 400 कोस में टापू महल, 400 कोस में जल, इसी प्रकार शोभा रहती सुंदर साथ जी। इस प्रकार आड़ी खड़ी 12,000 टापू महलों की 12,000 हारे हैं। इनकी ऊंचाई महाहवेलियों की ऊंचाई के बिल्कुल बराबर है। यहाँ पर एक टापू में एक जो छोटी हवेली है यहाँ पर, उसकी पूरी शोभा है एक टापू में। ये सभी टापू महल विकेट के समान या पिलर के समान दिखाई देते हैं, बिल्कुल पिलर के समान ऊंचे ऊंचे पिलर गाड़े गए हों ऐसा लगता है दूर से दिखेंगे तो। 14 करोड़ 40 लाख टापू महल हैं। इसके चारों तरफ बहुत सारा जगह, यहाँ पर सखियां किनारे से बड़े बड़े क्रूज शिप में, बड़े बड़े जहाजों में बैठ करके एक साथ आती हैं। तो सवारी के साथ में दाएं बाएं जल के जीव मछली बड़े बड़े ऊंची ऊंची छलांग लगाते हुए साथ में करतब दिखाते हुए जाते हैं। सखियां जहाजों में बैठी बैठी मछलियों का करतब और दूसरे जल के जीवों का करतब देखती हैं। इस तरह से यहाँ पर देखेंगे छोटे बोट्स और इसमें जो पानी में चलने वाला मोटरसाइकिल होता है, उस सब में बैठ करके यहाँ पर बीच में चारों तरफ घूमती हैं सखियां, खेलती हैं बीच में, इधर से घूम के इधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। खूब जो है सागर के समान सुख है सुंदर साथ। ये सागर उसे कहते हैं जिसका कोई और छोर ना, जिसका मतलब दूर दूर तक उसका इस किनारे पर खड़े हैं तो ये किनारा ना दिखाई दे। यहाँ पर भी ऐसा ही है सुंदर साथ। चित्र में तो दिखाई दे रहा है, जैसे कि हम पृथ्वी का वर्ल्ड मैप देखेंगे, पृथ्वी का नक्शा, तो उसमें सागर तो दिखाई देंगे कि इधर से इधर तक सागर है। लेकिन जब सागर के एक किनारे खड़े रहते हैं तो सागर का दूसरा किनारा तो दिखता है ही नहीं, और सागर के बीच में जब चले जाते हैं तो चारों तरफ पानी ही पानी के सिवा कोई किनारा नहीं दिखता। यहाँ पर बिल्कुल ऐसी शोभा, बड़े बड़े जहाजों में बैठ करके आते हैं, कभी सुखपालों में बैठ करके आते हैं और यहाँ पर बहुत ही आनंद करते हैं। 12,000 टापू महलों की 12,000 हारे हैं। एक सागर के चारों दिशा में देखेंगे, एक दिशा में 12,000 बगीचे हैं, चारों दिशा में मिलाकर 48,000 बगीचे हो गए। और चारों कोनों में रेती का मैदान है, 4 लाख कोस का लंबा चौड़ा ये रेती का मैदान है जो त्रिपोलियों के सामने आया है। और ये बगीचे 1200 कोस के चौड़े और 4 लाख कोस के लंबे, ऐसे 12,000 बगीचे चारों तो मिला करके 48,000 बगीचे हो जाते हैं। और यहाँ पे देखेंगे ये 12,000 महीनों की 12,000 हारे हैं। जिस प्रकार एक सागर में टापू महल, और भी देखते हैं टापू, ये देखिए एक टापू महल की शोभा है। यहाँ पर जलरों से फिर बगीचे हैं,
चारों दिशा में चांदनी चौक है, लाल हरे वृक्ष। मान लो ये 600 कोस का टापू महल है मानते हैं, इसमें 75 कोस में बगीचे आ जाते हैं और बीच में 450 कोस का चबूतरा, उस चबूतरे पर 100 कोस की रोज चारों तरफ है, तो बीच में 250 मंदिर, सॉरी 250 कोस के लंबाई चौड़ाई में एक हवेली, बिल्कुल महाहवेली रंग, बड़ी रंग की हवेली के समान है। तो प्रत्येक दिशा में एक दरवाजा, 2 चबूतरे यहाँ पर भी आए हैं। इस प्रकार इसकी सुंदरता जी देखेंगे हम। यहाँ से देखिए ये पूरे 14 करोड़ 40 लाख भूमि ऊपर चांदनी में, ये देखिए कुल मिलाकर के चारों दिशा में 8 गुम्मट हैं, एक एक दिशा में 2-2 गुम्मट और एक एक दरवाजे की कमाने। जैसे यहाँ पर खड़े हैं, मान लो अपन इसे कल्पना कीजिए, यहाँ पर खड़े हैं हम, यहाँ चांदनी में खड़े हैं या इधर की भूमों में, यहाँ झरोखों में खड़े होकर चारों तरफ सागर का दृश्य देखते हैं। इसके सामने जो दूसरा टापू महल, वहां पर कोई सखी खड़ी है, वो सखियां आपस में ऊपर से आवाज देती हैं एक दूसरे को। इस तरह से बेशुमार शोभा सामग्री है। ये टापू महल की चांदनी में, बीच में चबूतरा है, चारों तरफ बगीचे और किनार पर भौम ऊंची चौड़ी दीवार है, जिससे लगते हुए चारों गुम्मट और दरवाजे की कमाने हैं। इस प्रकार ये सागरों के चारों तरफ टापू महल का दृश्य हो गया। और जिमी, बिल्कुल सुंदर साथ जी, जिमी की शोभा देखेंगे हम, एक महाहवेली जैसी ही बिल्कुल लंबी चौड़ी है एक जिमी। उसी प्रकार 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें हैं। उसी प्रकार चांदनी में दहलान ताल टापू महल है, चारों तरफ बगीचे हैं, किनारे पर भौम भर ऊंची दीवार है चारों तरफ जो चौड़ी है। एक दिशा में 12,000 हवेलियों के 24,000 गुम्मट एक दिशा में, तो चारों तरफ के मिलाकर के 96,000 गुम्मट हो जाते हैं। क्योंकि 12,000 हवेलियां हैं, एक हवेली में 2 चबूतरे, तो 2 गुम्मट हो गए, तो 12,000 हवेलियों के 24,000 गुम्मट हो गए। ये देखिए बगीचे, रेती का मैदान, सब वैसे ही है, बस सागर की जगह में। जिमी का मतलब घना जंगल, घने वृक्ष, बहुत ही लंबा चौड़े विस्तार का जंगल है। जैसे संसार में बोलते हैं कि यहाँ का जंगल बहुत लंबा है, दक्षिण अफ्रीका का जंगल बहुत ही बड़ा है। ऐसे कौन कौन से जंगलों का नाम आता है, बहुत, जो कि बहुत ही ज्यादा लंबे चौड़े बड़े हैं। ये चारों तरफ देखिए, ये महाहवेली एक सागर या एक जिमी के चारों तरफ महाहवेलियों की चांदनी में देखेंगे। एक दिशा में ये 12,000 गुम्मट हैं, एक दिशा में 12,000 गुम्मट हैं, तो चारों दिशा के मिलाकर के 48,000 गुम्मट हो गए। ना ना, एक दिशा में 12,000 नहीं है, 24,000 गुम्मट है। सुंदर साथ जी ध्यान से देखिए, 12,000 हवेलियां हैं, 12,000 बगीचे हैं, लेकिन गुम्मट कितने हो जाएंगे? 24,000 गुम्मट एक दिशा में। तो चारों दिशाओं को मिलाकर के 96,000 गुम्मट हो जाते हैं सुंदर साथ जी, यहाँ जिमी के चारों तरफ भी, और ये महलों की जो चारों तरफ ये किनारा आया है, हवेलियों का किनारा चांदनी में, यहाँ पर भी भौम ऊंची दीवार है, वो एक बार देखते हैं। ये देखिए महाहवेलियों की चांदनी में भीतरी तरफ और बाहरी तरफ बहुमरोची दीवार है। चारों तरफ इसलिए नहीं होता है क्योंकि सभी महाहवेलियों की चांदनी आपस में जुड़ी हुई है, इसलिए दो तरफ बहुमरोची दीवार नहीं रहेगा। यहाँ त्रिपोलियों की चांदनी में बैठक है, यहाँ त्रिपोलियों की चांदनी में बैठक, किनार पर यह बहुमरोची दीवार चौड़ी है परिक्रमा के लिए। इससे लगते हुए एक दिशा के 12,000 हवेलियों के 24,000 गुम्मट और 12,000 दरवाजों की कमाने। इसी तरह से भीतरी तरफ देखेंगे तो भी 12,000 हवेलियों के 24,000 गुम्मट एक दिशा में है, और जब हम बीच में देखते हैं तो दहलान ताल और टापू महल है। टापू महल में जो है ऊंचे हैं, उसके अलावा बाकी चांदनी में बगीचे आए हुए। तो हम देखते हैं इसमें किसी अद्भुत शोभा सुंदर शाह जी
ये महाबली की चांदनी है और ये एक महाबली की चांदनी, यहाँ बीच में त्रिपोलियों की चांदनी है। त्रिपोलियों की वजह से हर एक भौम आपस में जुड़े हैं, तो चांदनी की वजह से भी चांदनी आपस में जुड़ गई, इसलिए इधर की तरफ भौम और ऊंची दीवार नहीं आएगी। किनार पर, बाहरी किनार पर सभी की भौम और ऊंची दीवार मिल गई आपस में, यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं है। किनार पर ऐसे गोल घूम करके चारों तरफ चांदनी की दीवार आई है। उसी तरह से भीतरी तरफ जो सागर के तरफ जो चारों दिशा में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी किनार पर चारों तरफ भौम और ऊंची दीवार आपस में मिली हुई है। इस हवेली की दो दिशा की दीवार, इस हवेली की दो दिशा की दीवार, इसकी दो दिशा की दीवार, तो इस हवेली की दीवार जो चारों दीवार आपस में इधर मिल गए हैं, इधर भीतरी तरफ मिल गए हैं, और हम देखेंगे तो ये बाहरी तरफ भी देखेंगे, यहाँ पर भी मिले हुए। इस प्रकार भौम और ऊंची दीवार की बहुत ही अद्भुत शोभा है। और यहाँ किनार पर कांगरी कंगोरे चारों तरफ सुंदर आकृति बनी हुई है चांदनी के किनार पर। पूरे परम धाम को घेर कर ऐसा लगता है मानो बिजली के बल्ब, अनगिनत बल्ब फिट कर दिए गए। बिजली तो क्या है, बल्ब क्या है, यहाँ पर संसार में सुंदर बनाने के लिए बिजली के बल्ब लगा देते हैं, वहां तो प्रत्येक वस्तु स्वप्रकाशित है, तो बिजली के बल्ब सभी कोट गुना ज्यादा चमकते हुए वहां के खंबे, दीवारें, दरवाजे, मेहराब, गुम्मट, कलश, सारी शोभा जो सुंदर साजी कांगरी कंगोरे जगमगाती हुई शोभा है परम धाम को पूरा। ऐसा जो है अद्भुत मोरमयी शोभा का वर्णन किया गया सुंदर साथ जी। इसमें जो है कोई अंत नहीं है सुंदर साथ जी, लेकिन जितना वाणी में परम धाम का जो है वर्णन किया है सुंदर साथ जी, धाम धनी का प्रेम उत्पन्न करने के लिए ये परम धाम की वाणी, परिक्रमा, 25 पक्ष की शोभा श्रृंगार लीलाएं सुंदर साथ जी। समझिए प्रेम कैसे उत्पन्न होता है। देखने का दृष्टि, नजरिया पहला चीज। राजा सिंहासन पर बैठा है, प्रजा भी देख रही है उसको, मंत्री सेनापति भी देख रहे हैं, यानी कि रानी भी राजा को देख रहे हैं। रानी पनी राजा लाई हृदय छन, सेनापति पनी मंत्री पनी राजा लाई हृदय छन, प्रजा पनी राजा लाई हृदय छन। तीनों के देखने के नजरिए में, दृष्टि में अंतर है सुंदर साथ जी। प्रजा की दृष्टि अलग है, हमारा महाराज, हमारा राजा, हमरो राजा हो। नेपाल को पनी राजा थियो नि, तो हमरो राजा, ये पत्नी को दृष्टि हो ना, रानी को दृष्टि लाउनु पर्छ। हामी राज्य में राजको अंगना परम धाम में, फिर वो दृष्टि कैसे आएगी, बोलने से नहीं आ जाती सुंदर साथी। रानी की दृष्टि लाने के लिए रानी बनना पड़ता है, परात्म के स्वरूप में स्वयं को देखना पड़ेगा। देखिए कैसे वो दृष्टि कैसे आएगी, वो प्रेम कैसे उत्पन्न होगा सुंदर साथ जी। मान लीजिए एक लड़की की शादी फिक्स हो जाती है संसार में, एवटा केटी को ब्याह फिक्स भयो, तो लड़की को बता कि तो एक बहुत अच्छा धनवान लड़का है, अमेरिका में रहता, बहुत ही धनवान लड़का है, पैसा वाला केटा हो, नौकर चाकर गार्डन स्विमिंग पूल सब भी है। लड़की बोलेगी वैसे तो ठीक है, पैसा है, गार्डन है, धनवान है, अमेरिका में है, तो लड़का तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लड़का दिखता कैसा है। सेम लड़की के केस में भी ऐसा होगा, कोई लड़की से शादी फिक्स होगा, लड़का का तो बोलेगा दिखती कैसी है, पहले ये तो बताओ। देखो संसार का उदाहरण, यहाँ के संसार का झूठा प्रेम है सुंदर साथ जी, मोह ममता है, यहाँ पर झूठा मोह है, पर परम धाम का सच्चा प्रेम का उदाहरण संसार से ही दिया जाता है। जितने भी यहाँ पर प्रेमी हुए हैं, लैला मजनू हीर रांझा सोनी महिवाल शशि पूनू, सबका उदाहरण क्यों देते हैं, क्योंकि उसका एक झलक है, यहाँ पर संसार में उसका एक झलक मिलता है, इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। तो मानो लड़का जब तक लड़के को देखेगी नहीं तो प्रेम कैसे होगा। चलो ठीक है, अब लड़का को केटा को फोटो आए, को लड़का का फोटो आ गया फेसबुक व्हाट्सएप में, अब लड़की फोटो देखेगी, वाह लड़का तो बहुत सुंदर है,
लड़का तो बहुत सुंदर है, पर अब सुंदर होने के बाद एक और चीज है, उस स्वभाव कैसा है, उसका स्वभाव, वो मुझसे प्रेम करेगा कि नहीं करेगा, कि मुझे गुलाम बना करके तो नहीं रखेगा, कि मुझे मारेगा तो नहीं, मेरी इच्छा को पूरी करेगा कि नहीं करेगा, है कि नहीं सुंदर साहब जी। लेकिन जब आपस में देखिए नया नया शादी होता है तो लड़का लड़की दोनों डरते हैं, डर लागसा के पता नहीं किस तो स्वभाव छे, कहीं रिसा तो नहीं जाएगा, नाराज तो नहीं हो जाएगा, डर लगता पहले दिन। फिर जैसे जैसे एक दूसरे से बातचीत होता है, एक दूसरे के साथ घूमते फिरते हैं, एक दूसरे से प्यार का इजहार होता है, स्वभाव पता चलता है, फिर तो बोलेगा मेरा मूड नहीं आज खाना बनाने का, होटल से खाना मंगा लो। तो स्वभाव जो सुंदर साहब जी, परम धाम 25 पक्ष को लीलाओं का चिंतन जब तक नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं उत्पन्न हो सकता सुंदर, नॉट पॉसिबल। लीलाओं का चिंतन, केवल स्वरूप देखने से प्रेम उत्पन्न हो सकता है, तो स्वरूप राज्य का स्वरूप तो जीव सृष्टि पर ही है, जीव सृष्टि भी राज्य का स्वरूप देखेगी, लेकिन प्रेम लीला का सुख मात्र ब्रह्म सृष्टि लाई मिल की जो याद मिलाप धनी को और सखियों के सने। राज्य के साथ हम कितने प्रेम से मिलते हैं सुंदर साथ जी, राज्य से, राज्य को देखा सामने खड़े हैं, इतना सुंदर स्वरूप तो है ही है, लेकिन हमारा जो संबंध है और प्यार राज्य हमसे इतना करते हैं, हम राज्य से इतना प्यार करते हैं, सखियां दौड़ते दौड़ते जाती हैं और उछल करके राज्य के गले से लिपट जाती हैं। कि जो याद मिलाप धनी को और सखियों के सने, रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं जे। दिन रात हम धामधनी के साथ जो प्रेम में आनंद विलास किए हैं, वहां के जो 25 पक्ष के अखंड सुख प्राप्त किए हैं, 25 पक्ष सुख तो प्राप्त करे को छो हमी 23 ला याद करने पर छे। निश दिन रंग मोहलन में साथ श्यामा जी श्याम, याद करो सुख सबो अंगो जो करते आठों जाम। आठों प्रहर 24 घंटा के साथ सुख लेते हैं, उसको याद करो कह रहे हैं। मात्र सिंहासन में बैठे हुए देखना जरूरी नहीं है सुंदर साथ जी। चलते हुए कैसे दिखते हैं नाथ जी महाराज, मुस्कुरा रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, पशु पक्षियों की सवारी कर रहे हैं, कुंजवन की रेती में दौड़ रहे हैं, फुलबाग नूरबाग में चलो बैठिए जाए, सब क्यों रखा वाणी में सेवा पूजा में। स्वरूप को दर्शन तो जिस सृष्टि पर नहीं कर से सुंदर साथ जी, ब्रह्म सृष्टि को तो और को पहचान चा। जो मासुक सेज न आइया देखिया सुनिया न कही बात, कछु सुख न लियो इन अंग को ताय निर्फल गई जो रात। और सुंदर साथ जी, ज्ञान का जो विषय है सुंदर साथ जी, कल तो क्विज है, परसों थोड़ा सा ही समय मिलेगा, 2-4 बातें मैं कहना चाहता था, छोटी सी बातें हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। ज्ञान का जो विषय है सुंदर साथ जी, उदाहरण दिया जाता है कि भौरा, भौरा होता है ना, भौरा फूलों में जो भौरा बोले या मधुमक्खी, मधमाखी, अनेक फूलों से रस चूस करके वो लाता है, तब हाई क्वालिटी, उच्च क्वालिटी को, उच्च गुणवत्ता को शहद बनता है। फिर जितना ज्यादा पराग रस चूसता है सुंदर साथ जी, ज्ञान के क्षेत्र में सुंदर साथ जी हमें सुंदर साथ समाज में जो विभाजन कर दिया जाता, कोई कहेगा कि इसके पास मत जाना, कोई कहेगा उसको मत बुलाना, कोई कहेगा इसकी किताब मत पढ़ना, कोई कहेगा कि उसको सेवा मत देना। सुंदर साथ जी, ये सुंदर साथ का जो प्रेम है वो आत्मा के आधार पर है, तो आत्मिक दृष्टि से सबसे प्यार होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा, सुनने से सभी का सुनिए, लेकिन आपके अपनी भी एक क्षमता होनी चाहिए सत्य असत्य निर्णय करने को लागे। आप एक का सुन रहे तो उसकी बात को पूरी तरह से आंख बंद करके मान लो, और दूसरी की बात को सुनो ही नहीं, ये भी गलत है। एक आप सुनिए, 4 का सुनिए, 6 का सुनिए, 10 प्रचारकों का उपदेश सुनिए, वाणी वचन सुनिए, विचार सुनिए, आपस में एक दूसरे का विचार सुनिए, लेकिन आप डिसीजन आपको खुद करना सुंदर साथ जी, आपका अपना मंथन भी होना चाहिए। आप सुंदर साथ सबका क्या करते हैं, एक को तो अपने गुरु को साक्षात राज्य बना लेते हैं, बाकी सब सुंदर साथ जो है अरे प्रचारक नथिंग, सुंदर साथ भी के भी लायक नहीं है, ऐसा हो जाता है स्थिति।
तो ये गुरुवाद, गादीवाद, व्यक्तिवाद, स्थानवाद से सुंदर साथ को बचना चाहिए, चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे नेपाल हो। सुंदर साथ जी, जो भी सुंदर साथ मेरी आवाज सुन रहे, सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि भाई सभी सुंदर साथ एक हैं, सबका वाणी एक है, सबके राज्य एक हैं। निजानंद युवा परिषद ने बहुत ही सराहनीय और ये कदम उठाया सुंदर साथ जी, और इसमें जो भी सुंदर साथ सब मिल करके चले, न जाने इस झुंड में कौन सुहागिन हो। सुंदर साथ जी, तो अब मैं सब सुंदर साथ के लिए हाथ खड़ा करने का दरवाजा खोलता हूं। जो भी सुंदर साथ आज के विषय में, चाहे 30 दिन तक 32 दिन तक जो हमने पढ़ा समझा सीखा है, उसके विषय में भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सुंदर साथ को मौका देता हूं, बाद में फिर मैं पूछूंगा। हाँ जी सुंदर साथ जी, जो भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। विदुर जी का अनम्यूट करेंगे। प्रणाम जी महाराज जी। नाम जी। महाराज जी मेरा एक क्वेश्चन था, मैंने शुरू में 1-2 दिन मिस किया, पूरा सुनने नहीं, 1-2 दिन कम सुना। वो अक्षर धाम तो ये बड़ी रंग की हवेली, ये पूरम धाम के अंदर ही में ही है, फिर उसका शोभा आपने बताया कि नहीं? वो भी तो परम धाम के अंदर ही है ना। बताया उसका था एक बार मैंने, लेकिन उसका जो कोई अलग से मतलब कोई विशेषता है, बस इतनी है वो बताया। डिफरेंस जो है ना, हाँ जी। अक्षरधाम और रंग महल बिल्कुल सेम टू सेम है, बस जो डिफरेंस क्या है, रंग महल के केवल पूर्व दिशा में मुख्य द्वार और चांदनी चौक है, जी अक्षरधाम में चारों दिशा में मुख्य द्वार और चांदनी चौक, पहला चीज। दूसरा, अक्षरधाम में कोई 12,000 या 24,000 सखियां नहीं है वहां पर। अच्छा। वहां पर केवल अक्षर ब्रह्म और उनके अर्धांगिनी स्वरूप महालक्ष्मी और पशु पक्षी संध्या समेत चांदनी चौक में आते हैं दर्शन करने के लिए। ऐसा महामती जी की बड़ी वृत्त में लिखा स्पष्ट रूप से। और उसके साथ सखियों का ऐसा कोई वाणी में चौपाइयां हैं। ये सखी हती कुमारी का घर नहीं तेहना अंग, घर में मूल घर में उनका तन नहीं है। स्नेह बल दयाल रिधि धनी तनी ते मली ने भली रास ने रंग। इसी तरीके से और भी चौपाई आती है। कुमारी का ब्रज वधु संग जे सूरत सब अक्षर किए, व्रत करके मिली संग श्याम, मूल अंग याके नहीं धाम। इनके धाम में, परम धाम में मूल अंग नहीं है। तो उसका मैंने बस इतना संक्षिप्त में वर्णन किया था, 2 मिनट में कर दिया था मैंने। सारी शोभा जो रंग महल के जैसी बिल्कुल शोभा है उसकी, इसलिए अलग से वर्णन करना नहीं पड़ा था। ठीक है। हाँ जी। और ठीक है महाराज जी। राम जी, राजेश पालिया जी का अनम्यूट करेंगे जी। प्रणाम जी महाराज जी। राम जी। प्रणाम जी। मैं महाराज जी ये पूछ रहा था कि बड़ी रांग से केल पुल के बीच में मुझे है ना जवेरो की नहरें हैं, वहां से केल पुल तक जाने में क्या क्या आता है, ये थोड़ा समझना था। जवेरो की नहर से केल पुल तक आना है। हाँ पूर्व दिशा से ना, पूर्व दिशा से सरोवर हाँ, सागर की पूर्व तरफ दिशा। से। जी हाँ। तो उसमें कोई विशेष शोभा नहीं है, थोड़ा सा राइट लेकर के लेफ्ट लेना पड़ेगा। तो वहां पर सिर्फ एक ही शोभा है, बड़ोवन। बड़ोवन हाँ के मध्य में से होते हुए सीधे केल पुल पहुंच जाओगे आप। अच्छा, ठीक है। ठीक है। हाँ जी सुंदर साथ जी। और इनका नाम है प्रहलाद जी का अनम्यूट करेंगे। प्रणाम जी महाराज जी। नाम जी। महाराज जी, वो परम धाम में बड़ी रंग के हवेली के बाहर बगीचा है, चांदनी चौक है, उसमें 4 लाख उसकी चौड़ाई वो बगीचा है। उसके बाहर और क्या चीज है? और ત્યાં देखिए बाहर जुन हवेली के बाहर नूरी आकाश। हाँ, नूरी आकाश, पूरा नूरी आकाश है। कुनै जमीन और नहीं है। बाहरी उसके बाद और कुछ नहीं, फिर आकाश स्टार्ट हो जाता है, नूरी आकाश। जैसे बोलेगा पृथ्वी के बाहर क्या है, तो क्या होगा? आकाश। ठीक है, वहां से ऐसे। इन होगा। ठीक है महाराज। हाँ जी।
ठीक है उसमें महाराज जी। चौपाई आता है कि नूरी आकाश का कोई पारावार नहीं है, वाणी में चौपाई है, सुखपाल में बैठकर जितना दूर ऊंचे तक आकाश में जाना है, सुंदर साथ जी सुखपाल में बैठकर सखियां वगैरह सब जाते हैं। तो इस प्रकार ये, और क्या है कि देखिए उसमें वर्णन करते ही जाएंगे, कभी तो रुकना ही पड़ेगा ना सुंदर साथ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, ठीक है आपका। प्रकाश जी का अनम्यूट करेंगे सुंदर साथ जी, प्रकाश गौतम। प्रणाम महाराज जी। हाँ जी। महाराज जी, मेरा ये जो टापू महल का जो बीच में जो 20 भोम ऊंचा था, वो जो हवेली के जो बीच वाला हिस्सा का जो था टापू महल, वही 20 भोम ऊंचा है, या जो 12 हजार का जो 14 करोड़ 40 लाख का जो ऊंचाई है, उस वो भी और 20 भोम ऊंचा है? ना ना, बस टापू महल 20 भोम ऊंचे। सिर्फ वही जो हवेली वाला जो है वही है ना? बीच में जो टापू महल है ना, हवेली है जो, हवेलियों की जो बीच में है सिर्फ वही है? हाँ वही है। ठीक है। ठीक है सुंदर साथ जी। तो मैं कल का नियम सबसे पहले बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं प्रश्न पूछना शुरू करूंगा। तो कल सुंदर साथ जी एक कुछ तो टेक्निकल नियम है, वो आपको कल व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े रहेंगे, ताकि व्हाट्सएप